प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ना, जी। वो किसी खास एंगल पे ग्राउंड से एयर में जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर वो अगेन ग्राउंड पे आ जाता है, ठीक है। इसी तरह होता है, मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, और ये सारी चीज़ें हैं मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे सुनिए क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ठीक है। वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, और वर्टिकल में क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, याद रहेगा। जी। हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसमें मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टार्ट से प्रोजेक्टाइल जब थ्रो होगा और ग्राउंड पे वापस आएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ये जी। हमें याद रखना है। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल का हमारे पास ये मेन सेटअप है। अच्छा देखो वो क्या कहना चाह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एक स्टोन को हमने थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल पाथ इसने ट्रेवल किया, हाईएस्ट पॉइंट टी है, और वापस जो ग्राउंड पे आता है वो क्यू है, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन क्या होगा, मुझे वर्टिकल इतना कंपोनेंट ऑफ पता द, है कि वेलोसिटी एट टी जीरो होगा, वर्टिकल वेलोसिटी। हाँ मैक्सिमम पे वर्टिकल वेलोसिटी टी जीरो होता है, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में शुरू हो जाता है ना, यहाँ जी। पे ऊपर की तरफ होता है और फिर वो छोटा छोटा हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम बड़ा हो जाता है, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना। एक्सेलरेशन में क्या डिस्कस किया है, हमने अभी थ्योरी में डिस्कस किया है कि वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है पैराबोलिक पाथ में, ठीक है ना। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन पी पे लो या बीच यहाँ पे ले लो, पी और टी के सेंटर में, या मैक्सिमम हाइट पे लो टी पे, या किसी भी पॉइंट पे ले लो, वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो जीरो ये भी गलत हो जाएगा, कम या ज्यादा या कम ये भी गलत हो जाएगा। हाँ ये हो सकता है कि क्यू और टी पे सेम हो, ठीक है ना, सारे पॉइंट पे वर्टिकल एक्सेलरेशन सेम है, वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। वर्टिकल एक्सेलरेशन 9.8 होता है, वो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सेम एज और अगर क्यू। उन लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन पूछा होता तो। जी। देखो अगर वो पूछता ना, यहाँ पे अगर सवाल होता कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, तो हमने यहाँ पहले ही बोला हुआ है कि क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, जब हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्स का जो मतलब एक्सेलरेशन का तो एक्स कंपोनेंट है वो जीरो होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ठीक है। जी।